चलिए, तो आज के लेक्चर में अपना लोग फिर से बैलेंसिंग को ही समझते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है जिसको अपना लोग बैलेंस करना है। तो इसमें सवाल क्या है कि पहले तो अपना लोग को ये जो केमिकल रिएक्शन इसको ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में, और फिर इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर चुके हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस है तो उसके लिए H2, गैस है तो G, फिर प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो उसके लिए N2 और फिर G, और फॉर्म क्या करता है अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि ये अमोनिया है, और अमोनिया भी गैस है तो उसके लिए भी G। और ये बैलेंसिंग आप लोग को पिछले क्लास में बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या हाइड्रोजन कितना है 3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। बहुत अच्छा, तो 6 है तो यहाँ पर 2 लगाइएगा तो हाइड्रोजन 6 हो गया, और यहाँ पर 3 लगाइएगा तो हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया। चलिए अगला देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला ये होता है, गैस बर्न इन एयर, एयर में बर्न होता है तो O2 लाना पड़ेगा, बर्न हो रहा है और क्या दे रहा है, गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा, अब इसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए 3 एटम 2 एटम 3 एटम 3 एटम, तो इसको छोड़ के बाकी से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग। तो ये इसी से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 1, चलिए ये तो इससे तो नहीं कर सकते क्योंकि इधर से सब बैलेंस लग रहा है। यहाँ से देखते हैं, अच्छा चलिए इधर ऑक्सीजन कितना है 3, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। तो 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है भाई, 3 और 2 कैल्शियम 6, तो हम ऑक्सीजन चेक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, अब 2 है, ठीक है 2 किए 4 हो गया, इसको 2 कर दी कितना हो गया, देखिए 6 हो गया, 2 दूनी 4 है, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया सब जगह। अब एक बार हाइड्रोजन को चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है 4, इधर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब सल्फर को चेक कर लीजिए, सल्फर 2, अब सारा बैलेंस हो चुका है, आप चेक कर लीजिए सब बैलेंस हो चुका है। बैलेंसिंग बहुत आसान है और ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से, तो क्या मिलता है, चलिए पहले लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। रिएक्ट करता है किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से, Al2SO4 का होल 3, इससे रिएक्ट करता है। ऐसे करें, ये एरो का साइन नीचे दे दे, चलिए रिएक्ट करता है और किससे करता है, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से, तो क्या मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 मिलता है, और बेरियम सल्फेट, क्या चीज, बेरियम सल्फेट मिलता है BaSO4। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate। ये precipitate है, ये नीचे एरो आएगा, ठीक है, ये precipitate है, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। समझिए यहाँ पे ये बेरियम क्लोराइड पानी में है, एक कंटेनर में बेरियम क्लोराइड है, दूसरा कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये भी पानी में है तो AQ, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो AlCl3 उस कंटेनर में बनता है, वो भी एक्वस बनता है, ये पानी में घुला हुआ रहता है। लेकिन वहीं पर बात करें बेरियम सल्फेट का तो ये नीचे बैठ जाता है। समझे बात को, अगर इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये और ये बनता है, जिसमें से ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है और ये नीचे बैठ जाता है, इसीलिए इसको प्रिसिपिटेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करें। मुझे लगता है कहीं देखे तो आप बैलेंस है तो नहीं ना। अच्छा देखते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करिएगा क्या, यहां से स्टार्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर हमको सबसे ज्यादा लग रहा है एटम, नहीं यहाँ पे एटम सबसे ज्यादा है, ठीक। कितना है, तो एल्यूमिनियम का 2 एटम है, सल्फर का 3, ऑक्सीजन का 12, अरे बहुत एटम है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अच्छा इसको हटा दे क्या, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। चलिए तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2, तो चलिए यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है। SO4 कितना है 3, तो यहाँ पर 3 दे देते हैं। चलिए अब क्या हुआ, बेरियम कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 3 दे देते हैं। अब क्लोरीन को एक बार चेक कीजिए, तो क्लोरीन कितना इधर 6, ठीक है, इधर क्लोरीन 6,
एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, SO4 3, SO4 3, सब बैलेंस हो गया। ये तो कितना सिंपल था, बैलेंस हो गया। हाँ, फिर बोल रहे ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके बुक में होगा, प्रैक्टिस कीजिए, PDF से प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं वो जो PDF जो भेजे हुए हैं। चलिए, तो अब अगला देखिए, पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अच्छा, पोटासियम है ना, ये वाटर के साथ, चलिए वाटर डाल देते हैं और ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। हाँ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ही लिखा हुआ है, तो KOH, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। एक बात और समझिए, जैसे ही वाटर में जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, और पोटासियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है, तो यहाँ पर AQ लिख दीजिए आप। चलिए बैलेंस कर लीजिए आप, क्या बैलेंस कर लीजिए। देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है 3, इधर कितना है 2, 2 और 3 का एलसीएम 6 है ना, ठीक है 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 4 हुआ, यहाँ पर 2, 6 हुआ। ये तो बैलेंस हो गया क्या? नहीं, अब हो गया है। पोटासियम 2, पोटासियम 2, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन ओ नहीं हुआ है बैलेंस। एक मिनट आप फिर से ध्यान दीजिएगा, बैलेंस इसको कीजिए तो कैसे होगा। हाइड्रोजन कितना हुआ 6, हाइड्रोजन कितना हुआ 2, 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ पे एक काम करते, रुक जाइए, फिर से इसको थोड़ा सा देख लीजिए तो एक बार, बैलेंसिंग थोड़ा सा हो जाता है ना, तो इसीलिए। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ पर कितना आइटम है 3, यहाँ पर भी 3, तो ये कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। चलिए ऑक्सीजन इधर 1, इधर ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 3, ठीक है 3 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3, तो एलसीएम लीजिए 6 हाइड्रोजन एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा अपना लोग को 3, ठीक है। फिर से वहीं लिख रहे हैं 2, और यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे 2। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, पहले वो देखिए तो 4 2 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। चलिए छोड़िए, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3। चलिए अब ऑक्सीजन को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बताइए 3, तो बैलेंस करेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे अब बताइए 6, और यहाँ पर 2 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 6। अच्छा ऑक्सीजन देखिए तो बैलेंस हुआ है, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। अब एक बार हाइड्रोजन को चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है 12, इधर कितना है 6 हो गया है। देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कर चेक कीजिए तो, चेक कीजिए आप, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे 6 12 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन को चेक कीजिए, ऑक्सीजन कितना है 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6, पोटासियम कितना है 6, तो यहाँ पर 6 डाल दीजिए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या बता रहे हैं एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, उसके बाद एक और काम करना है। कितना हो गया 6 पोटासियम, 6 पोटासियम, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और यहाँ पर 6 12, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। देखिए ये बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस अभी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए सब में आपको 3 कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कीजिए 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, समझे बात को। सब में आप क्या कीजिए 3 से डिवाइड मार दीजिए, मतलब 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा क्या 3 कॉमन ले रहे हैं तो 2K प्लस 3H2O, नहीं 3 कॉमन लेंगे ना तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2KOH प्लस H2। अब देखिए ये भी नीचे वाला बैलेंस होगा। देखिए पोटासियम कितना 2, पोटासियम कितना 2, हाइड्रोजन कितना 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पे 4। अब क्या हुआ, कौन बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। अब ये वाला नीचे वाला बैलेंसिंग सही है, ये भी बैलेंस है लेकिन ये गलत है, नीचे वाला सही है। तो चलिए थोड़ा सा हो जाता है, तो आप इसको लिखिए और फिर अगला और भी बैलेंसिंग करते हैं अपना लोग, ठीक है। चलिए इसको लिखिए तो इसे, चलिए आप लोग इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ वर्ड फॉर्म में, इसको आप लोग
केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। वर्ड केमिकल इक्वेशन को आप लोग फॉर्मूला वाला केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और फिर इसको बैलेंस कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग कीजिए। चलिए आप समझिए। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब होता है H2, ठीक है, और ये गैस होता है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब होता है Cl2, ये भी गैस होता है। और क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यहाँ पर आप इसको भी गैस लिख सकते हैं, ठीक है, गैस लिख दीजिए। अब इसको आप बैलेंस कीजिए, सिंपल है, कितना सिंपल है, लिख दे क्या, देखिए हो गया, देख करके ही हो जा रहा है नहीं। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO, ठीक है। कार्बन का फॉर्मूला ये, फिर रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO। बैलेंस कीजिए इसको, हाँ हाँ ये तो बैलेंस है, देख लीजिए Mg CO बैलेंस है ये। अरे चलिए सोडियम, सोडियम मेटल है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। फिर अच्छा इस यहाँ पर लिख लीजिए, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब यहाँ पर देखिए ये भी सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, ठीक है। चलिए अच्छा सोडियम सॉलिड है, वाटर और फॉर्मूला ना H2O, ये लिक्विड है। और रिएक्ट किया तो ये तो अपना लोग लगता है पहले पढ़ चुके हैं, NaOH, ये वाटर में डिजॉल्व होगा और फिर बनाएगा हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम मेटल है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटासियम रहेगा तो पोटासियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सिंपली समझ के बात, ये बात बैलेंस कीजिए इसको, आप ही लोग कीजिए, कर दे क्या, अच्छा चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर 3 एटम, यहाँ पर 3 एटम, यहाँ पर 2 एटम, तो शुरू या तो यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, चलिए कीजिए शुरू। सोडियम सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, टोटल हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ पर 2 डालिए, यहाँ पर 3 डालिए, 6 हो गया, 2 और 4 6 हो गया। चलिए बैलेंस हो गया क्या, हुआ बैलेंस, नहीं हुआ ना। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पर कितना है, 3 ऑक्सीजन है, 1 मिनट रुक जाइए। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कीजिए, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या करें बताइए। अच्छा चलिए सोडियम, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, तो कितना ऑक्सीजन हुआ ये बताइए, 2 ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, 2 ऑक्सीजन ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, हाँ हाइड्रोजन ठीक है, सोडियम 2 सोडियम 2, देखिए बैलेंस हो गया। एक बार देखिए तो सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन देखिए 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। चलिए ये भी बैलेंस है, तो लिखिए इसको और फिर आगे और भी बैलेंसिंग ही करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए इसको तेज से। तो चलिए अब फिर और कुछ केमिकल इक्वेशन है, इसमें क्या करना है अपना लोग को, इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर इसको क्या बोल रहा है ये, सिंबल भी, स्टेट सिंबल भी लिखना है कि कौन किस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसको बैलेंस करना, इतना काम अपना लोग को करना है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, आयरन फिलिंग्स रिएक्ट विथ स्टीम। देखिए आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन का टुकड़ा, छोटा छोटा बुरादा, आयरन का छोटा छोटा ग्रेन बुरादा, ठीक है। चलिए तो उसको, वो भी तो सॉलिड है ना, तो उसको भी क्या लिखेंगे, सॉलिड, ठीक है, स्टेट सिंबल लिख दिए सॉलिड। अच्छा रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम क्या होता है, वाटर H2O, ये गैसियस फॉर्म में, और रिएक्ट करता है तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रोड्यूस सॉलिड, बोल दिया है सॉलिड, ठीक है। कौन सी, आयरन ऑक्साइड। आयरन यहाँ पे 3 लिखने का मतलब है कि आयरन का वैलेंसी यहाँ पे 3 यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, Fe3O4, ठीक है, आयरन
और फिर हाइड्रोजन गैस, उसके लिए H2। अच्छा ये सॉलिड है ना और ये गैस है। इतना काम अपना लोग कर दिए। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लीजिए इसको। तो इसे चलिए बैलेंस कीजिए आप लोग, पहले एक बार ट्राई कीजिए बैलेंस करने का, बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे बैलेंस करने का। तो क्या करें बताइए, यहाँ पे कितना है 3 और 4 7 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आयरन कितना है 3, तो यहाँ पे चलिए 3 लिख दिए। अच्छा ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया बताइए 8, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। आप एक बार चेक कर लीजिए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ है। आयरन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, बैलेंस हो गया ये तो बैलेंस हो गया, इतना तो ऐसे ही बच गया। चलिए अच्छा अब इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो पानी में है। किस में है, पानी में। तो क्या लिखेंगे NaOH, सॉल्यूशन पानी में है तो AQ लिख दिया। चलिए दूसरा क्या है रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है HCl, सॉल्यूशन बोला है मतलब ये भी क्या है पानी में है। चलिए इतना तो पता चल गया। अच्छा रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस क्या करता है, सोडियम क्लोराइड। क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। अच्छा सोडियम क्लोराइड कहाँ रहेगा, वाटर में है ना। तो चलिए तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे एक्वस, मतलब वाटर सॉल्यूशन, मतलब ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इतना चीज आपको समझ आ गया। अब एक बार आप बैलेंस खुद से कीजिए और फिर करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, बैलेंस कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सोडियम। अच्छा पहले यहाँ पे कितना आइटम है टोटल, 1 2 3, 1 2 1 2 3। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें तो सोडियम, ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, बैलेंस है ये। तब काहे के लिए परेशान हो रही है, तो बैलेंस है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और फिर कुछ और सवाल करते। चलिए लिखिए तो इसको। तो चलिए आप लोग यहाँ पर भी इस केमिकल रिएक्शन को आप लोग पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको बैलेंस कीजिए। वीडियो को पॉज करके कीजिए तो इसे। चलिए आप समझते हैं यहाँ पर क्या है जिंक मेटल। ठीक है, जिंक मेटल क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कौन सा, जिंक सॉलिड होता है जो कि रिएक्ट कर रहा है किससे, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl, एक्वस इसको आप डाइल्यूट HCl भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है जिंक क्लोराइड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन बहुत आसान है। यहाँ पर ये मेटल है, एसिड है, मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। ठीक है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पर कैल्शियम रहता तो कैल्शियम का क्लोराइड बनता और हाइड्रोजन गैस निकलता। अगर यहाँ पे सोडियम रहता तो सोडियम का क्लोराइड बनता और हाइड्रोजन गैस निकलता। समझ रहे हैं बात को। अगर यहाँ पे पोटासियम रहता तो पोटासियम का क्लोराइड बनता और हाइड्रोजन गैस निकलता। तो चलिए इसको आप लोग बैलेंस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन कितना है 2 गो। ठीक है, बैलेंस हो गया क्या, लग तो रहा है। चलिए बैलेंस हो गया ये। अगला देखिए व्हेन सॉलिड मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड, मरकरी का यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब मरकरी का वैलेंस 2। तो क्या लिखेंगे HgO। और इसको अपना लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट कर रहे हैं तो क्या बनता है, लिक्विड मरकरी, मतलब ये डिकम्पोज हो जा रहा है, Hg बन रहा है। Hg तो लिक्विड होता ही है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। चलिए बैलेंस करने के लिए 2 लिखें और 2 लिखें। ठीक है, चलिए तो ये डिकम्पोज हो गया हीट करने पर। चलिए यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि मरकरी क्या होता है, बहुत ही
वो होता है, स्टेबल होता है, नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, ठीक है। तो इसी के जैसा अगर और भी कोई होगा जो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा, तो उसको भी आप हीट कीजिएगा तो वो भी क्या होगा, इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप जिंक के ऑक्साइड को भी डिकम्पोज कीजिएगा तो वो भी ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए और फिर कुछ और रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके और इस सब केमिकल रिएक्शन को क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PbNO3 का होल 2, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है PbNO3 का होल 2, ठीक है। बैलेंस कीजिए सभी रिएक्शन को, वीडियो को पॉज करके तेज से। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग बैलेंस कर लिए, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो Pb को बैलेंस कीजिए। Pb कितना है, 1, यहाँ पर Pb 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2। चलिए ऑक्सीजन कितना है, 6, ऑक्सीजन कितना है 4, 2 6। तो एक काम करते हैं ना, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 लगाइए, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 लगाइए। नहीं हो रहा था तो फिर से करना पड़ा, Pb2 Pb2। अच्छा N कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन, 2 इंटू ये 2, 4 नाइट्रोजन है यहाँ पे 4, तो यहाँ पर क्या करना पड़ा 4, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन देखिए तो कितना है, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन कितना है 12, तो इधर कितना है 4 दूनी 8, 2 10, 2 12। अब हो गया क्या, देखिए तो एक बार, अब लगता है बैलेंस हो गया, ये हो गया ना। चलिए इसमें आते हैं, तो कार्बन कितना है 6, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन कितना है 12, तो यहाँ पर भी देना पड़ा 6। अब एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 और 12 कितना हो गया 18, ऑक्सीजन 6 6। देखिए तो हो गया क्या। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर देखिए ये NH3 इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये बनाया है, तो देखिए बैलेंस कीजिए। यहाँ पर कितना है 4 1 5, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 1 4, यहाँ पर 1 क्लोरीन, यहाँ पर 1, ये बैलेंस है, बैलेंस है, ये भी है, ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए AgBr सॉलिड है, सनलाइट के प्रजेंस में वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। जो ब्रेक करता है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन अपना लोग अभी अगला लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन हुआ, तो ये Ag और Br2 दिया, तो इसको अपना लोग अभी तो अपना लोग को सिर्फ बैलेंस करने से मतलब है। तो चलिए बैलेंस कीजिए। ब्रोमीन वहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, Ag 2 हो गया, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। चलिए इसको देखिए तो क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 1 3 3, ये तो बैलेंस है, बैलेंस है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब क्या कीजिएगा, देखिए Pb यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, Pb 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। एक बार ट्राई कीजिए, अब चेक कीजिए तो Pb 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, कार्बन, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है ये भी। चलिए यहाँ पे देखिए अब आयरन 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, बैलेंस है ना, हाँ ये भी बैलेंस है। तो चलिए सारा बैलेंस हो गया। अब आप लोग लिखिए, ठीक है। और अब आप लोग कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करके आप लोग घर से लाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन सभी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके लाइएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आज जो आपको मैं बैलेंसिंग बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। और एक बात, यहाँ पर जितना भी आपको केमिकल इक्वेशन होमवर्क में दिया हुआ है, ये सारा का सारा केमिकल रिएक्शन आपको किसी न किसी चैप्टर में आगे भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये सभी केमिकल रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपको देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, ये पहला केमिकल रिएक्शन जो है ये आपको मिलेगा एसिड बेस चैप्टर में, जहाँ पर अपना लोग ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रिपरेशन करेंगे तो ये उसी का रिएक्शन है, मतलब कैसे ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सेलेक्ट लाइम, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सेलेक्ट लाइम। इससे जब क्लोरीन गैस को पास करते तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये रिएक्शन अपना लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हो सके अभी से अगर इसको बार बार लिखना स्टार्ट कर दे तो उस टाइम तक आपको याद हो जाएगा, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस सबको रिवाइज करते तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे। जैसे ये देखिए, दूसरा केमिकल रिएक्शन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्या है, सोडियम HCO3 को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए सोडियम क्या है, मेटल। तो किसी भी मेटल के बाइकार्बोनेट को, किसको, मेटल के बाइकार्बोनेट को आप हीट कीजिएगा तो मेटल का कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलेगा। ये दोनों तो फिक्स ही है। तो क्या मिलेगा, बाइकार्बोनेट को हीट करने पर कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल भी आपको लेके दिखाए हैं कि जैसे ये देखिए, सोडियम का कार्बन बाइकार्बोनेट था, ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है। तो कैल्शियम का कार्बोनेट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। सोचिए अगर यहाँ पर जिंक का बाइकार्बोनेट रहता तब क्या मिलता, तो जिंक का कार्बोनेट मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता। सोचिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता, ये तो फिक्स है। अच्छा, पोटासियम का बाइकार्बोनेट रहता तो पोटासियम का कार्बोनेट मिलता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये भी रिएक्शन है, इसको भी आप लोग को बैलेंस करना है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी, ठीक है। चलिए फाइनली अब आप लोग इस रिएक्शन को देखिए। यहाँ पर ये क्या है, कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन है। किसका, मेटल के कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेटल का कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी ये दो चीज़ फिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फिर फिर ये सॉल्ट बनेगा। तो इन सब रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करके आइएगा, और आप लोग को इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, अभी क्या बन रहा है, जैसे मान लीजिए इधर रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अभी आप लोग इसको बैलेंस करने के लिए सीखिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, चलिए धन्यवाद।